प्रश्न संख्या 1 है, शैक्षिक विचारों पर खुली बहस कराने के उद्देश्य से 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? आंसर है महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 2 है, बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा के जनक हैं। प्रश्न संख्या 3 है, वर्धा योजना के जनक कौन है? महात्मा गांधी वर्धा योजना के जनक हैं। प्रश्न संख्या 4 है, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पहला है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, दूसरा है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, तीसरा है भाषा की शिक्षा। प्रश्न संख्या 5 है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धति क्या क्या है? करके सीखना, अनुभव से सीखना, सहसंबंध विधि, यह महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण की पद्धति हैं। प्रश्न संख्या 6 है, संविधान की किस धारा में उल्लेखित है कि जब तक सभी बच्चे 14 वर्ष की अवस्था पूर्ण नहीं कर लेंगे तब तक राज्य उनका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा? धारा 45। प्रश्न संख्या 7 है, पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? हर्बर्ट पंचपदी प्रणाली के जनक हैं। प्रश्न संख्या 8 है, पंचपदी प्रणाली के प्रमुख सोपान क्या है? पहला है योजना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना एवं समरूपता, चौथा है सामान्यीकरण, पांचवा है प्रयोग। ये पंचपदी प्रणाली के प्रमुख सोपान हैं। प्रश्न संख्या 9 है, खेल विधि का जनक कौन है? फ्रॉबेल। प्रश्न संख्या 10 है, किंडरगार्टन पद्धति के जनक हैं। फ्रॉबेल किंडरगार्टन पद्धति के जनक हैं। प्रश्न संख्या 11 है, शिक्षा का अर्थ बताइए। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की शिच धातु से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। अंग्रेजी में शिक्षा को एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। इसमें ए एवं ड्यूको समाहित है, जहाँ ए का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर लाना। इसका शाब्दिक अर्थ है अंदर से बाहर लाना। प्रश्न संख्या 12 है, शिक्षा की परिभाषा बताइए। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मानव के शरीर, मन एवं आत्मा को सर्वोत्कृष्ट रूपों से प्रस्फुटित कर दे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यक्ति के अंदर निहित पूर्णता का उद्घाटन ही शिक्षा है। प्रश्न संख्या 13, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। मनुष्य के चरित्र के निर्माण में शिक्षा की अहम भूमिका है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य ज्ञान अर्जित करता है। प्रश्न संख्या 14 है, वर्धा योजना से आप क्या समझते हैं? वर्धा योजना के जनक महात्मा गांधी जी हैं। वर्धा योजना एक बेसिक शिक्षा केवल शिक्षा पद्धति ही नहीं है, वह उससे कुछ ज़्यादा ही है। वह तो शिक्षा द्वारा भारत के पूरे राष्ट्रीय प्रश्न को हल करने का एकमात्र रास्ता है। वर्धा योजना का प्रारंभ 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा नामक स्थान से हुआ है। प्रश्न संख्या 15 है, कंप्यूटर के किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखिए। MS-DOS। प्रश्न संख्या 16 है, कंप्यूटर किस भाषा के आदेश को समझता है? बाइनरी भाषा को। प्रश्न संख्या 17 है, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा की परिभाषा दीजिए। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक अपनी अंतर्निहित शक्तियों को प्रकाशित करता है। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1885 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 19 है, प्राथमिक शिक्षा में कक्षा कक्ष अनुपात क्या होना चाहिए? 40 विद्यार्थियों पर एक कक्षा कक्ष होना चाहिए। प्रश्न संख्या 20 है, शिक्षक एवं बच्चों का अनुपात क्या होना चाहिए? शिक्षक एवं बच्चों का अनुपात 1:30 अपेक्षित हैं। प्रश्न संख्या 21 है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य बताइए। सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य सब पढ़े सब बढ़े। सर्व शिक्षा अभियान के रूप में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी विकसित किया गया जिसका उद्देश्य ही सभी बच्चों को संतोषप्रद गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। प्रश्न संख्या 22 है, ड्रॉप आउट बच्चे कौन हैं? वे सभी बच्चे जो शिक्षा के मुख्य धारा से दूर होते हैं, अर्थात जो बच्चे 40 दिन से अधिक या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं उन्हें ड्रॉप आउट बच्चे कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, बच्चों के ड्रॉप आउट होने का 2 कारण बताइए। पहला है विद्यालय के वातावरण का कठोर होना, दूसरा अभिभावकों का अशिक्षित होना। प्रश्न संख्या 24 है, समाज में व्याप्त प्रमुख कुरीतियाँ क्या है? पहला है बाल विवाह, दहेज प्रथा, झाड़ फूंक जैसा अंधविश्वास, पर्वों पर मादक पदार्थों का सेवन कर। प्रश्न संख्या 33 है, प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए।
पहला है बालक का महत्व, दूसरा है सामाजिक मूल्यों पर बल, तीसरा है अनुभव एवं क्रिया पर बल, चौथा है शिक्षा का लोकतांत्रिक प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 34 है प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य बताइए। पहला उचित पथ प्रदर्शन, दूसरा है नवीन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण, तीसरा है गतिशील और साधन संपन्न मस्तिष्क का विकास, चौथा है सामाजिक कार्य कुशलता का विकास। प्रश्न संख्या 35 है जॉन डीवी का शैक्षिक विचार बताइए। जॉन डीवी ने ज्ञान का स्रोत अनुभव माना है। जॉन डीवी का शैक्षिक विचार निम्नलिखित है। पहला है विचार इनका शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, दूसरा है शिक्षा स्वयं जीवन है, तीसरा है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, चौथा है शिक्षा मार्गदर्शक है, पांचवा शिक्षा विकास है। प्रश्न संख्या 36 है जॉन डीवी ने शिक्षा का आधार क्या बताया। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का दो आधार है। पहला है मनोवैज्ञानिक आधार, दूसरा है सामाजिक आधार। प्रश्न संख्या 37 है योजना विधि के जनक हैं, इस विधि के सोपानों को बताइए। योजना विधि के जनक किलपैट्रिक हैं, यह जॉन डीवी के शिष्य थे। योजना विधि के प्रमुख सोपान इस प्रकार हैं। पहला है क्रिया का समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना, दूसरा है समस्या, तीसरा है सूचना, चौथा है सम्मानित समाधान, पांचवा है परीक्षण एवं प्रयोग। प्रश्न संख्या 38 है मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है। इलाहाबाद में। प्रश्न संख्या 39 है राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ है। लखनऊ में। प्रश्न संख्या 40 है राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर है। लखनऊ में। प्रश्न संख्या 41 है सीमेंट कहाँ है। इलाहाबाद में। प्रश्न संख्या 42 है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ पर है। इलाहाबाद में। प्रश्न संख्या 43 है SCERT का पूरा नाम बताइए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। प्रश्न संख्या 44 है NCERT का पूरा नाम बताइए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। प्रश्न संख्या 45 है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष हुआ था। 1981 में ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 46 है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष हुआ था। 1961 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 47 है SCIRT कहाँ पर है। नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 48 है BRC का पूरा नाम क्या है। ब्लॉक संसाधन केंद्र। प्रश्न संख्या 49 है डायट का पूरा नाम क्या है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। प्रश्न संख्या 50 है NPRC का पूरा नाम बताइए। न्याय पंचायत संसाधन केंद्र है। प्रश्न संख्या 51 है NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं। संकुल प्रभारी कहते हैं। प्रश्न संख्या 52 है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ग्राम प्रधान ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। प्रश्न संख्या 53 है ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है। प्रधानाध्यापक। प्रश्न संख्या 54 है राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ पर है। इलाहाबाद में। प्रश्न संख्या 55 है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है। इलाहाबाद। प्रश्न संख्या 56 है राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है। वाराणसी में। प्रश्न संख्या 57 है आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ पर है। इलाहाबाद में।